यहोशू दूसरा अध्याय। शुरू के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सन्नई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। हे सज्जनों, क्या तुम यहोवा की उपासना करने वाले लोग हैं? जी हाँ, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर जैसे तुमसे प्रतिज्ञा किया वैसे ही निश्चय हमारे देश को तुम्हारे हाथों में कर देगा। मैं जानती हूँ। प्रियो, कौन जानती है? एक वेश्या जानती है। मैं जानती हूँ तुम्हारा परमेश्वर सामान्य नहीं है। मैं जानती हूँ इस देश को तुम्हारे हाथों में सौंप देगा। हम जानते हैं। उतना ही नहीं, देखेंगे, आइए। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले यमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा। 10 अद्भुत कार्यों को परमेश्वर फिरौन के सामने किया। 10 विपत्तियों को परमेश्वर ने फिरौन और उसकी प्रजा पर भेजा। फिरौन अपनी आंखों से देखा परमेश्वर ने क्या किया। फिरौन का हृदय क्या हुआ बताइए? फिरौन का हृदय कठोर हो गया। वो राजा था। परमेश्वर उसके सामने अद्भुत कार्यों को किया। जल को लहू बना दिया। सारे मिस्र में अंधकार छा गया। पूरे देश में मेंढकों को और कुटकियों को ले आया। पूरा देश उथल पुथल हो गया। हर घर में पहलौठा पुत्र मार दिया गया, लेकिन फिर भी उसका मन कठोर ही था। अंत में सारे देश में खलबली मच गई। मिस्र की सेना समुद्र में डूबकर नाश हो गई। फिर भी बुद्धि नहीं आई। उसका हृदय कठोर ही रहा। प्रियो, एक वेश्या कह रही है, सज्जनों, तुम्हारा परमेश्वर लाल समुद्र को सुखा दिया। तुम्हारा परमेश्वर मिस्र में अद्भुत कार्य करके तुम्हें छुड़ाया। इस घटना को जब हमने सुना, हमारा हृदय, बताइए क्या हुआ? पिघल गया। लेकिन फिरौन का हृदय कठोर हो गया। वेश्या का हृदय पिघल गया। इस वेश्या को सत्य मालूम था। क्या था वो सत्य? यहोवा जीवित परमेश्वर है। सत्य मालूम था। लेकिन वो क्या काम करती थी? वेश्या का काम करती थी।
आज हमारे बीच कोई है क्या? आप सत्य को जानते हैं, यहोवा ही परमेश्वर है। यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। वो प्रभु आपके लिए मरा है। आप प्रार्थना करने से वो उत्तर देता है और आपको पवित्र करता है। आप जानते हैं हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला है। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, हमारा परमेश्वर आश्चर्य कार्य करता है। पता है, प्रिय उस वेश्या को पता था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही थी? वह विचार कर रही थी। उस दिन वो वेश्या किस तरह यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही आश्चर्यकारी करता है जानकर भी वेश्या का काम कर रही थी, पाप का गुलाम होकर जी रही थी। फिर आपके विषय में क्या है? मैं पूछता हूं, आपके विषय में क्या है? आपको सब पता है वो परमेश्वर पवित्र है और उसके संतान के रूप में हमें पवित्र जीवन जीना है। हमें पवित्र जीवन जीना है, इसी उद्देश्य से परमेश्वर हमें बुलाया है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, जानते हुए भी आप पाप में जी रहे हैं, धोखे का जीवन आप जी रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, शरीर की इच्छाओं के अधीन हो रहे हैं, अल्पकाल के पाप भोगों के गुलाम हो रहे हैं। ऐसे कब तक पापी व्यक्ति के रूप में आप जिएंगे? कब तक? प्रभु यीशु मसीह पवित्र है इस बात को जानते हुए, पवित्रता को प्रेम करता है जानकर भी, खरे लोगों को आशीष देता है ये जानकर भी, धर्मियों को आशीषित करता है ये जानकर भी, कब तक आप अधर्म का जीवन जिएंगे? कब तक एक पापी के रूप में जिएंगे? कब तक किसी न किसी पाप के गुलाम और बंधनों में जियोगे? एक बार सोचिए। उस दिन उस वेश्या ने उनसे एक बात कही, सज्जनों, मैं और मेरा परिवार उद्धार पाना है, ये मैं आशा करती हूं। क्या आशा है? किसे ये आशा है? एक वेश्या को। हमें पता है हम नाश होने जा रहे हैं, हमें पता है हम मिटने वाले हैं, लेकिन मेरे हृदय में एक आशा है। वो क्या है कि मैं और मेरा परिवार बचाया जाना है, ये आशा है। आज हमारे बीच किसी के भी जीवन में ये आशा है क्या? मैं पाप में जी रहा हूं, पाप का गुलाम होकर जी रहा हूं, जो गलत काम नहीं करना है उसे ही कर रहा हूं, जहां नहीं जाना है उसी स्थान में जा रहा हूं, जो नहीं पीना है उसे ही पी रहा हूं, जिसे मेरा मन मत करना कहता है उसे ही मैं कर रहा हूं, जो मेरे परिवार के लिए भला नहीं है उसे ही मैं कर रहा हूं, जो मेरे परिवार को बर्बाद कर रहा है उसके लिए ही मैं दौड़ लगा रहा हूं। लेकिन कहीं मेरे हृदय में एक आशा है। वो क्या है कि मुझे अच्छा होना है, मेरा मन बदलना है, इन पाप में आदतों से मुझे बाहर निकलना है, एक पवित्र व्यक्ति के रूप में मुझे जीना है। आशा तो मुझ में है। ये कहने वाले कोई है तो अपने हाथ दिखाएंगे। मुझे आशा है कहने वाले। यस यस यस। आइए वो स्त्री क्या कह रही है देखें। 12वां वचन, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सब को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। एक वेश्या क्या चाह रही है जानते हैं? बहन सुन रहे हैं, भाई सुन रहे हैं, एक वेश्या क्या चाह रही है? सज्जनों, मेरे माता पिता बचाए जाना है, मेरे भाई बचाए जाना है, मेरी बहनें बचाई जाना है, मेरा पूरा परिवार बचाया जाना है, और उतना ही नहीं, मेरे सारे रिश्तेदार बचाए जाना है। प्रिय, एक बार सोचिए, एक वेश्या के मन में तुम्हारा परमेश्वर बचाने वाला है, पापियों को दंड देने वाला है। पापियों को यदि दंड देना प्रारंभ किया तो हम सब नाश हो जाएंगे। हमारे घर में कोई भी धर्मी नहीं है,
माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। हम सभी कोई ना कोई पाप करते हुए पापमय जीवन को जीते आए हैं। यदि आपका परमेश्वर दंड देगा तो हम सभी को मरना पड़ेगा, नाश होना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक विनती है। क्या है विनती? मेरे परिवार को बचा लिया जाए। विनती। उस समय तक जिस वेश्या ने मन मर्जी से जिया और उस परिवार के लोग जो मन मर्जी से जी रहे थे, अगर बचाए जाना तो कैसे संभव है प्रियो? आप अभी तक मन मर्जी से जीकर, जैसा कि मैंने अभी बताया, अपने शरीर को हर एक पाप के लिए सौंपकर, तुच्छ और नीच अल्पकाल के पाप में जीवन को जीकर, यदि अभी आप मुझे बचना है ऐसे आशा करेंगे तो कैसे बचेंगे? किस तरह बचाए जाएंगे? तब उन्होंने क्या कहा देखेंगे। आइए देखें उन्होंने क्या सलाह दिया। 15वां वचन। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। 18 वचन। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। सुनो, तुम बचना चाहती हो, इस देश पर, इस नगर पर परमेश्वर का क्रोध पड़ेगा। इस पूरे नगर के लोगों को परमेश्वर नाश करने जा रहे हैं। इस तरह नाश होने वाले लोगों के बीच में रहते हुए तुम क्या चाहती हो? बचना चाहती हो। तुम अकेली ही नहीं, मेरे माता पिता बचना है, मेरे भाई बहन बचना है, मेरे रिश्तेदार बचना है। तुम चाहती हो। उतना ही नहीं, तुम अपने सारे घराने को बचाना चाहती हो। तो फिर ठीक है, तुम जिन्हें बचाना चाहती हो उन सबको अपने घर में इकट्ठे कर लेना और तुम्हारे घर के खिड़की में लाल रंग का सूत बांध देना। एक दिन आने वाला है, इस देश के ऊपर नाश आने वाला है। इस तरह नाश आने पर जिस घर के खिड़की पर लाल रंग का सूत बंधा रहेगा उस घर के निकट नाश बिल्कुल नहीं आएगा। वो लाल रंग का सूत उस घर को क्या करेगा? बचाएगा। सुनो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नाश होना ही है, तुम्हारे परिवार को नष्ट होना ही है, लेकिन वो लाल रंग का सूत तुम नाश ना हो, नष्ट ना हो, बचाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। उसकी विनती क्या थी बताइए? विनती क्या थी? हम नाश होने वाले हैं, हम नाश हो जाएंगे, लेकिन मेरी आशा ये है कि हम बचाए जाएं। वो बहुत ही विश्वास के साथ विनती की। वो क्या कह के विनती की? हमें बचना है, हमारे किए गए पापों के कारण हम नाश होने जा रहे हैं, लेकिन हमें बचना है। बचना है तो केवल एक मार्ग है, तुम्हारे घर के खिड़की में लाल रंग का सूत बांधना। फिर क्या हुआ? 6वां अध्याय 25वां वचन। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उनका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है। वे सब बच गए परमेश्वर की महिमा होने पर। यरीहो नगर नाश हो गया, यरीहो नगर जला दिया गया, यरीहो नगर में रहने वाले हर एक जन मार दिए गए, लेकिन एक पापी स्त्री क्या हुई? बचा ली गई। कारण क्या है? वो विनती की। क्या विनती की? मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई बहन, मेरे सारे परिवार के लोग
मेरे रिश्तेदार क्या होना है? बचाए जाना है। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और प्रिय बहन, एक वेश्या के अंदर इतनी आशा है तो एक वेश्या को ही मेरा पूरा घराना बचाया जाना है, मेरे रिश्तेदार बचाया जाना है, ऐसी आशा है तो आपके विषय में क्या है? आप में से कितने पाप से क्षमा पाकर उद्धार पाए हैं? फिर उद्धार पाए हुए इतने लोग हैं तो आप में कितनी आशा होनी चाहिए। मैं पूछता हूं, आपका बड़ा भाई उद्धार पाया है? छोटा भाई उद्धार पाया है? छोटी बहन उद्धार पाई है? बड़ी बहन उद्धार पाई है? आपके माता, आपके पिता, आपके पति, आपकी पत्नी उद्धार पाए हैं? क्या आपको अपने परिवार के विषय में थोड़ा भी बोझ है? एक बार सोचिए। प्रिय, आपका परिवार बचाया जाना हो या आपको बचना हो तो आपके हृदय को, आपके जीवन को मसीह के लहू में धोए जाना है। आपके परिवार के हरेक जन को मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध किया जाना है। यीशु का लहू ही हरेक पापों से, हरेक दंड से बचाता है, छुड़ाता है, शुद्ध करता है, एक पापी को पवित्र बनाता है। क्या है बताइए? यीशु का लहू। उस लहू से धुले गए लोग ही उद्धार पाएंगे। प्रियो, कितना विश्वास था उस वेश्या के अंदर। तुम्हारा परमेश्वर सामान्य नहीं है। इस देश को तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हाथ में कर देगा। हम सब नाश होने जा रहे हैं। प्रियो सुनिए, वो वेश्या जो नाश होने वाली थी, विश्वास करके क्या विनती की जानते हैं? मैं और मेरा परिवार बच जाए, मैं आशा कर रही हूं। प्रिय माता पिता, मैं पूछता हूं, क्या सच में आप आशा करते हैं कि आपका घराना उद्धार पाए? उस वेश्या ने क्या किया जानते हैं? अपने सारे परिवार के लोगों को, यानी अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, सभी को वो अपने घर में इकट्ठा की। उस दिन ये वेश्या अपने परिवार को बचा ली। इसका कारण क्या है जानते हैं? उसका विश्वास। किस पर विश्वास? यहोवा पर विश्वास। वो विश्वास ही राहब के परिवार को बचा लिया। प्रिय माता और पिता सुन रहे हैं, जो उद्धार नहीं पाए वो आपके घर में है। आपकी पत्नी उद्धार नहीं पाई, आपका पति उद्धार नहीं पाया, आपके बच्चे उद्धार नहीं पाए, आपके भाई बहन उद्धार नहीं पाए। उन्हें इस तरह क्यों छोड़ रहे हैं? एक वेश्या कह रही है, सुनिए, मेरे परिवार के लोग बचाए जाना है। बताइए हम क्या करें? उन सब को अपने घर में इकट्ठा कर। आज हमारे घर में जो नाश हो रहे हैं, जो नाश की स्थिति में जी रहे हैं, जो नरक के निकट हैं, ऐसे लोग नहीं हैं कहेंगे? निश्चय है। उन्हें प्रभु की उपस्थिति में लाने की जिम्मेदारी किस पर है बताइए? आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। क्या आप इस जिम्मेदारी को लेंगे? उस दिन वो वेश्या अपने सारे परिवार को बचा ली, अपने माता पिता को बचा ली, अपने भाई बहनों को बचा ली, अपने रिश्तेदारों को भी वो बचा ली। विश्वास। एक पापी स्त्री को क्या किया? पवित्र बना दिया। अभी मैंने आपसे क्या बांटा कि पवित्र करने वाला विश्वास। प्रिय भाइयों बहनों, असली मसीह वो होता है जिसमें बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता है, जो अपने लिए सोचता है वो नहीं, जो अपने चारों ओर के समाज के लिए सोचता है। आपने ध्यान दिया क्या? जो राहाब वेश्या थी, जब बचा पाने वाले परमेश्वर के विषय में जानी, तब वो अपने जीवन में क्या चाही? तुम मुझे बचाओगी क्या? मैंने तुम्हें बचाया, तुम मुझे बचाओगे? इस तरह नहीं कही। सुनो, मेरे माता पिता को, भाई बहन को, मेरे परिवार के सारे लोगों को क्या तुम बचाओगे? ये निस्वार्थ है। वो वेश्या थी, लेकिन उसका विश्वास सच्चे परमेश्वर के ऊपर था। अपने पूरे परिवार को बचा सकी। जो पापी थी, पवित्र बन गई, अपने पूरे परिवार को बचा ली। पिता, हर एक पाप से छुड़ाइए, हर एक गंदी आदतों से छुड़ाइए, हर एक परिवार को बचाइए। केवल हम अकेले विश्वास नहीं करना है,
हमारे साथ हमारा परिवार भी, पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता को, पिता को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, सहेलियों को हम विश्वास में ला सके, सहायता कीजिए। नाश हो रहे आत्माओं के प्रति बोझ को हमें दीजिए। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सके ऐसा मन दीजिए। आप चंगा करने वाले हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक जन को इस समय छूकर चंगा कीजिए। जो बेरोजगार है उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं पिता, अद्भुत रोजगार दीजिए पिता, नौकरी में परमानेंट कीजिए पिता, प्रमोशन दीजिए पिता, वेतन में वृद्धि कीजिए पिता, आशीष दीजिए पिता। जो आर्थिक संकट में है उनकी सहायता कीजिए, जो कर्जों में डूबे हुए हैं सहायता कीजिए, आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, आत्मिकता में बढ़ाइए, प्रार्थना का जीवन दीजिए पिता। इस समय मुझे और हम सभी को सिर से लेकर एड़ी तक तेरे लहू से धोकर पवित्र कीजिए पिता। अपने नाम की महिमा लीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।